हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आईटीसी होटल्स लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर जो है हमारे सामने जो है डिस्क्लोज कर दिए है दोस्तों। तो उसी को हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपनी ने सबसे पहले तो किसी प्रकार का डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है दोस्तों, और किसी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन कंपनी ने नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, अमाउंट हमें रुपीज़ इन क्रोर्स में ही देखने को मिल रही है, एज यूजुअली जैसा कि हमको देखने को मिलती है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो जून, मार्च, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जून है, ये पिछले साल का जो है जून क्वार्टर देखने को मिल रहा है, और ये जो है हमें मार्च क्वार्टर देखने को मिल रहा है। तो सीक्वेंस थोड़ा सा जो है चेंज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए नंबर्स को जो है स्टडी कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा रहा कंपनी का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 815 करोड़। पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 705 करोड़, और पिछला जो क्वार्टर देखने को मिला है मार्च, तो उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो था 1060 करोड़। तो देखिए 1060 करोड़ से घटकर जो है कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 815 करोड़ होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि लगभग 20% की जो है गिरावट पकड़कर चल सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 705 करोड़ से बढ़कर 815 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम टोटल इनकम की, तो कंपनी की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में थी 1098 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुके हैं 859 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कंपनी के टोटल इनकम में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो कंपनी की टोटल इनकम थी 715 करोड़ की, जो कि अभी बढ़कर 860 करोड़ के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें अदर इनकम की, तो देखिए इस क्वार्टर में हमें अदर इनकम 44 करोड़ की देखने को मिल रही है। पिछले साल ये 9 करोड़ की, सिर्फ 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, और पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ की जो है अदर इनकम कंपनी ने जनरेट की थी दोस्तों। उसके बाद में कैसे रहे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस, तो कंपनी की इस क्वार्टर के खर्चे 674 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 750 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे वो थे 596 करोड़। तो देखिए पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 750 करोड़ के खर्चे 674 करोड़, यानी कि खर्चे घटते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो 596 करोड़ के खर्चे 674 करोड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के खर्चे बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के पे जो है कंपनी के खर्चे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें बता करके रखा है। तो मैं यहाँ पे जो है एक लाइन सीधी जो है ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब आपको जो है समझने में आसानी जाएगी। तो देखिए टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 188 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 353 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 122 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें लगभग 40-45% तक की जो है गिरावट कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर हम देखें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो ये देखिए ये है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियड है 133 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 257 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, जिसको प्योर प्रॉफिट बोलते हैं, वो था 87 करोड़। सो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 87 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 133 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 257 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 133 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक्सेप्शनल आइटम का वगैरह कुछ जो है मैटर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि कंपनी के खर्चे ही जो है वो हमें प्योरली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें घटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो पिछले क्वार्टर का कंपनी का ईपीएस था 123 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर, सॉरी दोस्तों, 123 रुपये, सॉरी दोस्तों। तो पिछले क्वार्टर का कंपनी का ईपीएस था 1 रुपये 23 पैसे, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है सिर्फ
64 पैसे का। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 41 पैसे का कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर हो चुका है 64 पैसे का। तो ये अगेन ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ईपीएस भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।